बिहार में नई सरकार के गठन के बाद आज पहली बार कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 6 एजेंडों पर मुहर लगी है। इसमें बिहार के युवाओं के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने एक्स हैंडल के जरिए एक पोस्ट भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा, राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिले, ये शुरू से ही हम लोगों की प्राथमिकता रही है। 7 निश्चय 2 के तहत वर्ष 2020 से 25 के बीच राज्य में 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार दिया गया है। अगले 5 सालों यानी कि 2025 से 2030 में हम लोगों ने 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। आगे यह भी लिखा गया कि नई सरकार के गठन के बाद राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने और अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करने के लिए हम लोगों ने तेजी से काम शुरू कर दिया है। बदलते बिहार के विकास की गति को जोर देने के लिए बिहार में टेक्नोलॉजी और सेवा आधारित नवाचारों की न्यू एज इकोनॉमी के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए इस क्षेत्र की बिहार से संबंध रखने वाले लीडिंग उद्यमियों के सुझाव लेकर योजनाओं और नीतियों का निर्धारण किया जाएगा। आज कैबिनेट में यह भी फैसला लिया गया कि बिहार को एक वैश्विक बैक एंड हब और ग्लोबल वर्क प्लेस के रूप में विकसित और स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण विभागों और प्रतिष्ठित इकोनॉमिस्ट और एक्सपर्ट के सहयोग से एक खास कार्य योजना तैयार किया जाएगा। सीएम ने अपने पोस्ट में लिखा कि बिहार की जनसंख्या में युवाओं की भागीदारी काफी अधिक है। इसको सार्थक दिशा देने पर बिहार देश का सबसे तेजी से विकास करने वाला राज्य बन सकता है। दरअसल बिहार में बड़ी संख्या में उपलब्ध युवा मानव संसाधन को ध्यान में रखते हुए बिहार को पूर्वी भारत के नए टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए बिहार में डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मेगा टेक सिटी और फिनटेक सिटी की स्थापना की जाएगी। साथ ही उद्योगों का जाल बिछाने के लिए बड़ी कार्य योजना तैयार कर उसे क्रियान्वित किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि राज्य में नई चीनी मिलों की स्थापना और पुरानी बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर चालू करने के लिए नीति और कार्य योजना बनाई गई है। इसके साथ ही राज्य के सभी प्रमुख शहरों को बेहतर और सुंदर बनाने की योजना पर कार्य करने के लिए तैयारी और नई तकनीकों का उपयोग कर राज्य के विकास के लिए बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन की स्थापना की जाएगी। जानकारी के मुताबिक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आज उच्च स्तरीय समिति गठित कर दी गई है। यह समिति राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने से संबंधित योजनाओं पर काम करेगी। सीएम नीतीश ने आज बैठक में यह भी कहा कि राज्य में औद्योगिक विकास और अगले 5 सालों में युवाओं को नौकरी और रोजगार के लिए हम लोगों ने तेजी से काम शुरू कर दिया है। जो काम हम लोग शुरू करते हैं उसे पूरा भी करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और अपडेट्स के साथ आपके बीच आते रहेंगे, तो देखते रहिए प्रभात खबर डिजिटल। धन्यवाद, शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।